जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय जय श्री सीताराम। जय समस्त देवी देवताओं की, जय शंकर पार्वती जी की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी जी की, जय हनुमान जी महाराज की, जय सरस्वती मैया की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की सुधा अमृत बरसाती हुई अपने आप में सभी को भिगोती हुई आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। हम सभी इसका रसास्वादन कर रहे हैं और अपने जीवन के मूल्यों को समझते हुए उसे कृतार्थ करने की अपनी कोशिश को साकार रूप देने में सक्षम हो पा रहे हैं। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से, दैनिक दिनचर्या से कम से कम 10 मिनट का समय अवश्य निकालने का प्रयास करें। श्री रामचरितमानस की सुंदर पावन चौपाइयों को सुने, पढ़ें। यही एक आधार है कलयुग में हम सबके सुखों का, भगवान के परमानंद की प्राप्ति का, भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करने का, भगवान की में अनुराग लगाने का। अपने अनुराग को बढ़ाते हुए इसके लिए समय अवश्य निकालें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भरत जी श्री राम जी को जंगल में ढूंढते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अपने मन में जो ग्लानि रखते हैं, पछतावा जो मन में है, बड़ा भीषण पछतावा उनके मन में व्याप्त था। उस पछतावे को मुनियों ने, ऋषियों ने, त्रिवेणी ने स्वयं दूर करने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप उनमें उत्साह तथा धैर्यता स्थापित हुई। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मुनि सोच पाहुन बढ़ने बता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुन रिधि सिद्धि अनई मादिक आई, आयुष होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब ऐसा देवता हो, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणमादि सिद्धियाँ आ गईं और बोलीं, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं। इनकी पहुनाई, आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बरबानी, बड़ भागिनी आप ही अनुमानी। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागनी समझा। कहीं परस पर सिद्ध समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। सिद्धि आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता, अर्थात अतुलनीय हैं, जिनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। मुनि पद बंदी करि सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रच्यो रुचिर गृह नाना,
जेहि बिलो के बिलखही बेमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाषे। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य, ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास साज सब लीन्हे, जुगवत रहहि मनहि मनु दीन्हे। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनकी मन की रुचि के अनुसार ही करते रहते हैं। सब समाज सज सीधि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसी ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए, और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले। इसके लिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। पहले के जो ऋषि मुनि थे, वो उनकी तपस्या में इतना बल था, उनके पुण्यों के द्वारा उत्पन्न किया बल इतना प्रबल था, इतना तेज था, उसमें इतना प्रकाश था, इतना सामर्थ्य था कि वो जो चाहे वो घटना घटित कर सकते थे, जैसा चाहे वैसा वातावरण उत्पन्न कर सकते थे। वो ये सारी चीज़ें इसलिए संभव हो पाती थी क्योंकि उनमें तपस्या बहुत अधिक थी। मनुष्य जब जीवन में तपस्या को स्थान देता है, तपस्या का मतलब क्या है? अपने जीवन में अनुशासित रहना। मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसे रहना है, मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, मुझे इसी तरह से अपने जीवन को जीना है, यही तपस्या है। आज कलयुग में यही तपस्या है, यही अनुशासन है। इसी अनुशासन के अभाव स्वरूप हम सभी दुखी हैं। अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन ही हमें तटस्थता लाता है, स्थिरता लाता है, हमें अडिगता लाता है। हम एक तरह से अपने माइंड को डिटरमाइन कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं कि हमें यही काम करना है, हमें इसी राह पे चलना है। तो ये बहुत ही अच्छा स्थायित्व है अपने जीवन के लिए कि अपने जीवन को तपस्वी के समान अनुशासित रखें। मुनि ने वैसा ही वातावरण स्थापित कर दिया जैसा वो चाहते थे। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरते बिसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, वन बाटिका बिहग मृग नाना।
आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदवे, वन, बगीचे, भांति भांति के वृक्ष और पशु, सुगंधित फूल, सुरभि फूल, फल अमीय समाना, विमल जलाशय, विविध विधाना। विभिन्न सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय, सब कुछ उपलब्ध था। असन पान सोचे अमी अमी से, देखे लोग सकुचात जमी से। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे। सुर सुर भी तुर तरु सबही के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के। सभी के डेरों में मनवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। श्रक चंदन वनिताधिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं, उपलब्ध हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तपह प्रभाव को देखकर होता है कि मुनि का प्रभाव ऐसा है कि वो जो चाहें वो उपलब्ध करा सकते हैं। और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। इस भोग विलास की क्या आवश्यकता है? कहीं इसमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। ऐसी दुविधा होना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। जब हम बहुत भोग विलास में अनुरक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं। हमारे जो जीवन का जो उद्देश्य है, जैसा हमें करना चाहिए, जो होना चाहिए, उस धारणा से हम विरक्त हो जाते हैं, हट जाते हैं और भोग विलास में पूरी तरह से अनुरक्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो ऐसे क्षणों में हमें बड़ी हानि होती है और बाद में पछतावा भी होता है। यही स्थिति, मनः स्थिति भरत जी के साथ भी हुई। संपत्ति चकई भरतु चक, मुनि आयस खेलवार। तेहिन से आश्रम पिंजरा, राखे भाभेनुसार। संपत्ति, भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। भगवान की परम लीला का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सब कुछ समीप रहते हुए
हर एक सुख सुविधा, अच्छा वातावरण, मनुष्य को जो भी चाहिए वो सारी सामग्रियाँ उपलब्ध रहते हुए भी भरत जी का मन उस ऐशो आराम ऐश्वर्य में नहीं लगा। लगता भी कैसे, उनका मन तो श्री राम जी के से मिलन में लगा हुआ था कि किस प्रकार हम भगवान के दर्शन करें, भगवान से हमारी भेंट हो। इसीलिए इन सारे आनंदों से वो विमुख हुए, विमुख ही रहे। मासपरायण 19वां विश्राम। कीन्ह निमज्जनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु असीस सिर राखी, करि दंडवत विनय बहु भाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीन्हे, चले चित्रकूटहि चित्तो दीन्हे। राम सखा कर दीन्हे लागो, चलत देह धरि जनु अनुरागो। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले, प्रस्थान किया। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। राम सखा कर दीन्हे लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागू। इतना दोनों में प्रेम था, वो प्रेम स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पेमु नेमु व्रतु धरमु अमाया। लखन नाराम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदु बानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री राम जी चंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, राम पास थल बिटप बिलो के, और अनुराग रहत नहीं रोके। देख दसासुर बरसहि फूला, भई मृदु मही मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की पावन पुनीत चौपाइयाँ आगे की ओर प्रसारित होती रहेंगी। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।